हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन फॉर एग्ज़ाम चैनल। सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं सभी लोग? देखिए, इसका सेकंड पार्ट है फरवरी का करंट अफेयर। जैसा सभी लोग जानते हैं, फरवरी का फर्स्ट पार्ट कल हो चुका है, सभी लोगों ने उसको देखा है। अच्छे उसमें फीडबैक आए हैं, इसको भी आप देखिएगा। इसमें भी जो भी फीडबैक हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, इसमें देखिए 28वां विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा एक भारत सिंगापुर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2022 जो फरवरी में कराया गया था, आयोजित किया गया था, इसके संबंध में आपको बताना है इनमें से कौन से बिंदु सही हैं। तो देखिए, पहला पूछा है कि ये जो प्रौद्योगिकी सम्मेलन कराया गया था, ये 28वें प्रौद्योगिकी सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? विपिन सोडी ने की थी, ये पूछा है। और इसका थीम क्या था? भविष्य के लिए अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण। इस विषय पर आयोजित किया गया था, बिल्कुल सही। अगला है पॉइंट कि सिंगापुर में जो ये आसियान देशों की ये देश हैं, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ है। ये सिंगापुर भारत का सबसे बड़ा व्यापार केंद्र भी है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रमुख स्रोत भी है, ये भी बिल्कुल सही है। अगला जो पॉइंट दिया हुआ है कि भारत और सिंगापुर व्यापार उद्योग मंत्रालय ने एक नवाचार पे सहयोग करने के लिए हस्ताक्षर ज्ञापन पे किए थे, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए, बी और सी, तीनों ही पॉइंट इसके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछा है कि नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा अभी फरवरी 2022 में कर्नाटक को पीछे छोड़ते हुए कौन सा राज्य ऐसा था जो अक्षय ऊर्जा क्षमता में शीर्ष राज्य बन गया है? पहला। दूसरा बोला गया है कि 10,000 मेगावाट पार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था, वो आपको बताना है। तो इसमें पहला कर्नाटक को छोड़कर पीछे बनने वाला राज्य है तमिलनाडु और पहला राज्य बना था 10,000 पार करने वाला राजस्थान। तो इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु और राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है CEPA के हिस्से के रूप में भारत किस देश में भारत से बाहर अपना पहला IIT स्थापित करने की योजना बना रहा है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों दुबई, UAE में, यानी संयुक्त राज्य अमीरात दुबई में इसमें करने की योजना बना रहा है। और इसके साथ ही मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि भारत में टोटल 23 IIT हैं। टोटल 23 IIT हैं जो किससे गवर्न होते हैं? IIT एक्ट 1961 से गवर्न होते हैं, इससे शासित होते हैं, इसके द्वारा संचालित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछा है कि MSME मंत्रालय के द्वारा एक सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में MSME कॉन्क्लेव 2022 फरवरी में आयोजित किया गया था। इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन से बिंदु सही हैं। तो कॉन्क्लेव के दौरान पहला पॉइंट दिया हुआ है कि ICICI बैंक ने NPCI के साथ में साझेदारी करके ICICI MSME रुपे कार्ड को लॉन्च किया था, ये सही नहीं है। ये कौन सा बैंक था? ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया था और इसने NPCI के साथ संचालित करके MSME रुपे क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया था। अगला है पॉइंट दिया हुआ है कि केंद्रीय मंत्री ने MSME के बीच प्रतिस्पर्धाओं को बढ़ाने के लिए सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में 200 करोड़ के परिव्यय के साथ में MSME प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने की घोषणा की थी, ये बिल्कुल सही पॉइंट है। अगला क्वेश्चन, कुदाल सिंधुदुर्ग ये जगह है, यहाँ पे कोनबैक स्फूर्ति बांस क्लस्टर का उद्घाटन 300 कारीगरों को समर्थन करने के लिए किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। कोनबैक स्फूर्ति ये क्या दिया हुआ है? ये है कोणांक बांस और गन्ना विकास केंद्र, इसके साथ में ये है कोणांक बांस और गन्ना विकास केंद्र, इसके साथ में ये जो दिया हुआ है ये है पारंपरिक उद्योग के उत्थान के लिए फंड की योजना, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? B और C सही है। अगला क्वेश्चन है हाल में ही कौन सा, हाल में ही यानी फरवरी 2022 में बात कर रहा है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक यानी गिफ्ट सिटी गुजरात कार्यालय में खोलने के लिए एक बहुपक्षीय एजेंसी बन गई है। कौन सी वो एजेंसी है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों न्यू डेवलपमेंट बैंक। अगला क्वेश्चन है 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो जैसा कि सब लोगों को पता है, इसकी अध्यक्षता की करेगा भारत। नेक्स्ट, RBI ने हाल में यानी फरवरी 2022 में NBFC के लिए एक गैर निष्पादित आस्तियों यानी NPA
वर्गीकरण मापदंड का पालन करने के लिए समय सीमा को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? जो एनपीए की समय सीमा है उसको कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है, ये पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सितंबर 2022 तक इसको बढ़ा दिया गया है आरबीआई के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, किस देश ने खैबर शिकान यानी खैबर बस्टर इस नाम से एक लंबी दूरी की बैलिस्टिक सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल को लॉन्च किया है? तो इसको किस देश ने लॉन्च किया है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ईरान। ईरान के द्वारा ये लॉन्च की गई है। ये लंबी दूरी की मिसाइल है और इसकी जो सीमा है ये 2000 किलोमीटर है, यानी 2000 किलोमीटर, या फिर आप ऐसे कह सकते हो 1200 मील। ठीक है, 2000 किलोमीटर या 1200 मील की इसकी क्षमता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उस संगठन का आपको नाम बताना है जिसने हाल में ही यानी फरवरी 2022 में सभी लोगों में सभी रूप से तंबाकू के उत्पादों को छोड़ने में मदद करने के लिए एक ऐप को लॉन्च किया है। उस ऐप का नाम क्या है? क्विट टैबैको ऐप, यानी तंबाकू छोड़ो ऐप, इसको हिंदी में। इस ऐप को लॉन्च करने वाला कौन संगठन है? तो इस संगठन का नाम है WHO। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने फरवरी 2022 में विमुक्त जनजाति, घुमंतु जनजाति और अर्ध घुमंतु जनजाति के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजना एक बनाई है। ये सीड योजना, इसका शुभारंभ किया है। इसके संबंध में आपको बताना है कौन से बिंदु सही हैं। अब पहला पॉइंट दिया हुआ है कि इसे जनजातीय मंत्रालयों के साथ साथ ही जो उपयुक्त मंत्रालय दिए हुए हैं, इन मंत्रालय के विकास जनजातीय मंत्रालयों के द्वारा इसको लागू किया गया है। ये पॉइंट सही नहीं है। क्यों सही नहीं है इसको आप जान लो कि देखो, इसमें जो मंत्रालय इसमें इंक्लूड किए गए हैं वो कौन कौन से हैं? ग्रामीण विकास मंत्रालय हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। इनके साथ में मिलकर इन जनजाति के मंत्रालयों को लागू किया गया है। और इसको लागू कौन करेगा? विकास और कल्याण बोर्ड के द्वारा इसको लागू किया जाएगा। अगला पॉइंट जो दिया हुआ है कि ये योजना परिव्यय 2021-22 से 2025-26 तक के लिए 5 वर्षों के लिए कम से कम 2000 करोड़ रुपए की लागत से इसको लागू किया जाएगा। ये बिल्कुल सही है। अगला है, योजना के तहत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने निर्बाध पंजीकरण सुनिश्चित कराने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी और सी सही है, यानी 2 और 3 इसके सही हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में स्वीकृत न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के संबंध में इनमें से आपको बताना है कौन कौन से बिंदु सही हैं। तो देखिए, जो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये योजना की गई है 2020 के साथ रेखांकित करने के लिए वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने के लिए 5 साल के लिए ये योजना को मंजूरी दी गई है। ये बिल्कुल सही है। जो ये योजना है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, इसमें कुल अनुमानित कितना लगेगा? 1087.90 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार क्रमशः इतने रुपए खर्चा करेंगी। बिल्कुल सही है ये। इसमें 700 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के द्वारा और 337.90 करोड़ रुपए ये राज्य सरकार के द्वारा खर्चा किया जाएगा। और जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, इसने 15 वर्षों के लिए या उससे अधिक आयु के गैर साक्षरों के लिए कवर करने के लिए क्या किया है? वयस्क शिक्षा को शब्द को बदल दिया है सर्व शिक्षा से। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ए, बी और सी, तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर इंडो जर्मन वर्किंग ग्रुप की 8वीं वार्षिक बैठक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों, पहला दिया हुआ है कि ये बैठक की अध्यक्षता कौन? रोहित कुमार सिंह, उपभोक्ता मामलों के सचिव भारत, और डॉक्टर डेनियला ग्रोनस्ट्रेप जर्मनी के द्वारा की गई थी। बिल्कुल सही है। ये जो है ये गुणवत्ता बुनियादी ढांचे दोनों पक्षों के लिए मजबूत करने के लिए, इस तकनीक का व्यापार बाधाओं को इस तकनीक में कम करने के लिए इस कार्य योजना को 2022 पे इसमें हस्ताक्षर किए गए हैं। ये भी बिल्कुल सही है। और देखिए, ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स का अध्ययन में एक बैठक के दौरान जारी किया गया है इसमें ही,
जिसमें भारत समग्र QI पर्यावरण में दुनिया के लिए 10वां रैंक हासिल किया है। ये भी बिल्कुल सही है, तो इसका सही होगा क्या, A, B और C तीनों ही इसके सही हैं। नेक्स्ट, फरवरी 2022 में किस कंपनी ने फिनटेक परिस्थिति तंत्र के लिए पथ प्रदर्शक समाधानों पर प्रकाश डालने के लिए पहला ओपन टू ऑल हैकाथॉन लॉन्च किया है, के लिए नीति आयोग के साथ एक समझौते ज्ञापन पे यानी भागीदारी की है। तो ये किस कंपनी ने की है, इसका नाम है फ़ोन पे। फ़ोन पे के द्वारा इसको किया गया है। ठीक है, अब थोड़ी चीज़ें और समझ लीजिए कि देखिए नीति आयोग जो है, नीति आयोग इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 2015 में, इसका नाम बदल दिया गया था। इसके जो CEO हैं प्रेजेंट में वो अमिताभ कांत हैं, और जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जो प्रेजेंट में नरेंद्र मोदी हैं, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में स्थित है। अगला है, गोल्ड हब के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक 2021 में दुनिया के केंद्रीय बैंकों में सोने के मामले में किस स्थान पर था और सबसे बड़ी खरीद के ऊपर में उभरा था, जबकि सूची में सबसे ऊपर कौन सा बैंक है वो आपको बताना है। तो देखिए भारत जो था ये दूसरे स्थान पर था और सबसे ज़्यादा सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड इसमें पहले स्थान पर था, जिसने सोने की सबसे ज़्यादा खरीद की थी। ठीक है ना, भारत ने 77.5 मीट्रिक टन इतने सोने की खरीदा था, जबकि सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड ने 2021 में लमसम 90 मीट्रिक टन, सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड ने 90 मीट्रिक टन के आसपास सोना खरीदा था। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा है। नेक्स्ट, फरवरी 2022 में भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक के रूप में नियुक्त किसे किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा जी अशोक कुमार। जी अशोक कुमार को इसमें नियुक्त किया गया है। भारतीय नौसेना में फ्लैग ऑफिसर वाइस कमांडर एडमिरल रहे हुए जी अशोक कुमार को कब, जुलाई 2021 में ये सेवा से निवृत्त हो गए थे, जिनको अब चुना गया है इस सेवा के लिए, और इन्होंने 2019 से 2021 तक के लिए नौसेना स्टाफ में 35वें उप प्रमुख के रूप में भी कार्य किया था। नेक्स्ट, अगला दिया हुआ है, किस राज्य में भारत की पहली जल टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया गया, जो फरवरी 2022 में किया गया है। ठीक है ना, इसको किसने किया था, सर्बानंद सोनोवाल, जो केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्री हैं, इनके द्वारा किया गया था। तो ये कहाँ पे किया गया था, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों महाराष्ट्र में इसको किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, फरवरी 2022 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की क्षमता विकास योजना को 3,179 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ में कब तक के लिए जारी रखने को मंजूरी दे दी है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 31 मार्च 2026 तक के इसको बढ़ाने की योजना रखी गई है। नेक्स्ट, फरवरी 2022 में किसने अपने डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने के लिए भारत की UPI प्रणाली को अपनाने वाला पहला विदेशी बैंक बन गया है, तो ये बैंक बन गया है, ये देश बन गया है नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के सह संस्थापक कौन है, बिल गेट्स हैं। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसे मई 2022 में प्रकाशित किया जाएगा। इस पुस्तक का नाम क्या है, इस पुस्तक का नाम आपको बताना है। तो इस पुस्तक का नाम है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, अगली महामारी को कैसे रोकें, ये इसका हिंदी रूपांतरण है। वैसे ये पुस्तक जो लिखी गई है ये लिखी गई है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, उस योजना का आपको नाम बताना है
जिसे हाल में यानी फरवरी 2022 में क्रियान्वयन के 7 वर्षों में प्रवेश किया है और फसल बीमा पॉलिसियों के विस्तारित करने के लिए मेरी पॉलिसी मेरे हाथ डोर स्टेप वितरण अभियान भी इसमें शुरू किया गया है। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ इस डोर स्टेप के साथ में इसको शुरू किया गया है। तो इसमें सही आंसर इसका क्या होगा? इसका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, तो ये कब लॉन्च की गई थी ये भी ध्यान लिखिए। ये लॉन्च की गई थी 18 फरवरी 2016 को। और ये कहाँ लॉन्च की गई थी? ये एमपी में लॉन्च की गई थी। एमपी में, एमपी के कहाँ पे? सीहोर में, एमपी के सीहोर में इसको लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये थे हम लोगों के आज के 20 क्वेश्चन जिनको हम लोगों ने देखा है। क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कुछ फीडबैक हो तो कमेंट में आप बता सकते हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जो इसका कल आपको मिलेगा। तब तक के लिए सभी लोग टेक केयर और बाय बाय।